बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर से है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ वाई of the part of the curve a y square is equal to x cube from x equal to 0 to x equal to 4a which is above the x axis। यहाँ पर हमें y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है कर्व को, लेकिन जो लिमिट दे रखी है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 दे रखी है। यूजली ऐसा होता है जिस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराते हैं उसी जैसे y एक्सिस है तो y की लिमिट दी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम जिसको हम आगे डिस्क्राइब कर देंगे, फ़िलहाल अभी जो है हमें इस कर्व का इक्वेशन लिखना चाहिए और उसको रफली इसको प्लॉट कर देंगे। तो द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, कर्व का इक्वेशन हमको दे रखा है a/² इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर डाल देंगे। और ये बहुत ही फेमस कर्व है तो उसको हम रफली प्लॉट कर लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू 0 मिलेगी और क्लियर सी बात है y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट लगाना होगा, x रूट x आ जाएगा, यानी x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो इमेजिनरी आएगी, यानी हम x की नेगेटिव वैल्यू यानी y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में कर्व का कोई भी पोर्शन नहीं होगा। और y में स्क्वायर है, इवन पावर है, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा कर्व, यानी x एक्सिस के जैसा कि कर्व ऊपर बनेगा वैसे ही x के नीचे भी बनेगा। और x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं इस तरीके से ये कर्व बनेगा और कस्प यहाँ पर ओरिजिन पर होगा। तो x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 4a, ये माना कि 4a डिस्टेंस है, तो x इक्वल टू 4a इतना पोर्शन के बीच में ये कर्व का ये वाला पोर्शन है, इसको हमें रिवॉल्व कराना है। y एक्सिस ये है, इसके अबाउट रिवॉल्व कराना है। तो यो भी सॉलिड यहाँ पर बनेगा, उस सॉलिड का सरफेस एरिया, यानी एरिया यहाँ लिखा सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया यानी एरिया हमको यहाँ पर इसको फाइंड करना है। और यहाँ पर अगर हम जैसे कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो जैसे कि अभी शुरू में बोला था कि हम बाद में बताएंगे कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। हालांकि फार्मूला हम वही लगाएंगे जो कि y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने पर होगा, बस लिमिट और इंटीग्रेशन जो है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसा जो कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको इसीलिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन को, क्योंकि हम x एक्सिस के अबाउट ये सारा काम करना है। तो अब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 1 को कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो a कांस्टेंट में बाहर ले लेंगे और y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y और y का dy/dx। राइट हैंड साइड में x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगा, यानी 2 पावर आ जाएगी। अब यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, यानी हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3x² अपान में हो जाएगा ये 2 और a और y डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3x² अपान हमने फाइंड कर लिया है 2ay। इसे हमें आगे चल के ज़रूरत होगी ds/dx की ज़रूरत होगी, तो वो वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, 1 + dy/dx का होल अब स्क्वायर। तो 1 + dy/dx की वैल्यू ये लिखी हुई है, हमें नोट कर लेंगे, 3x² अपान 2ay का होल अब स्क्वायर। और इसको अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 1 + 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसमें x की पावर हो जाएगी 4 अपान में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर यहाँ पर है a² हो जाएगा, y का स्क्वायर y²। और इसको कम्प्लीटली हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हुए x में कन्वर्ट कर देंगे, यानी
यहाँ से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे x³ a। तो ये वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करने के बाद 1 + 9x⁴ अपान 4a²। हम वाई स्क्वायर की वैल्यू x³ a पुट कर देंगे। x देख रहे हैं कि ये a जो है डबल अपान में है, इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, तो a से एक कैंसिल कर सकते हैं, 4a बचेगा और यहाँ पर x³ भी इसके साथ में है और इसकी भी 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, ओनली 1 पावर यहाँ पर बचेगी। तो ये वैल्यू जो फाइंड कर रहे हैं हम लोग ds/dx की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो √1 + 9x बचा है, क्योंकि x 4 पावर में से 3 पावर कैंसिल हो चुकी हैं और इसमें स्क्वायर 2 पावर में से 1 पावर कैंसिल हो गई a की, तो बचा है ओनली अपान में 4a बचा। ये वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व की है। अगर इसको चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं अपान में 1 करते हुए। इसमें एलसीएम ले लें, 1 और 4a का 4a और 4a का इधर इंटू हो जाएगा 1 में और इस 1 का इधर इंटू हो जाएगा, 9x आ जाएगा और इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं 4 को 2 और रूट में a रह जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो ये 4a प्लस का 9x रह जाएगा। ये यानी हमने सॉल्व कर ली है ds/dx की वैल्यू, जो मैं आगे जब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत होगी। √4a प्लस 9x अपान 2 रूट, ये इतनी वैल्यू आ गई है। अब हमें जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए है, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा रहे हैं तो उसके लिए फार्मूला अलग होता है, एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराते हैं उसके लिए फार्मूला अलग होता है। द रिक्वायर्ड यानी जो हमें ज़रूरत है सरफेस एरिया की, तो उसके लिए फार्मूला होता है 2π x ds। क्योंकि हम वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराते हैं तो यहाँ पर x आ रहा है, अगर हम x एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व कराते तो यहाँ पर y आता। लिमिट जैसा कि हमको दे रखी है वही हम लिखेंगे, यानी x की लिमिट दे रखी है 0 से लेके 4a तक। तो हम यहाँ पर जो है अब उसी के अकॉर्डिंग, जैसे लिमिट दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। मीन्स मेरा कहने का ये है 2π तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, 0 to 4a, x को एज इट लिख दिया। हमें ये बोल रहे कोशिश कर रहे थे कि इसको हम dx लिखेंगे। वैसे तो यूजुअली वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते तो dy होता है, लेकिन यहाँ पर dx से डिवाइड और इंटू कर देंगे और ये वैल्यू हम लोगों ने पहले ही यहाँ पर फाइंड करके रखी हुई है, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। और ये वैल्यू जो हम लोगों ने रखी थी वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर, तो आप चाहें तो इसको इंडिकेट कर दें कि हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ऐसे अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे इस वैल्यू को ds/dx के, तो अगले स्टेप में हम कह सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 के यूज़ से ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो हमसे पूछा गया था, जो हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया था, वो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। = लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू चल रही है 2π कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया था पहले ही, और लिमिट यहाँ पर x की है जो कि 0 से 4a और वेरिएबल, फिर उसके बाद यहाँ पर x लिखा हुआ है और ds/dx की जो वैल्यू है वो पीछे से हम देख के नोट कर रहे हैं। ये वैल्यू है √4a प्लस का 9x अपान 2 रूट a और dx। तो ये वैल्यू देख रहे हैं कम्प्लीटली x की फॉर्म में है। अब इसको हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है और जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे। 2a √a कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेंगे। तो 2π न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 रूट a है और इसको 0 से लेके 4a के बीच में लिमिट, क्योंकि वेरिएबल x ही है तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट करना होगा x² प्लस का 9x है यहाँ पर। और हम इस तरीके की प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो ये 2 टर्म हैं और इस पर रूट लगा हुआ है, इसको अगर एक टर्म किसी तरीके से बना दें तो इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान होगा। तो इस पूरे को हम कुछ मान लेते हैं
यानी हम लेट कर लेते हैं ये चल रहा है हमारा जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इसके, और हम मान लेते हैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए 4a + 9x को एक नया वेरिएबल टी स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और फिर आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे और dx की वैल्यू वो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कांस्टेंट को पहले ट्रांसपोज करें तो टी स्क्वायर माइनस का 4a हो जाएगा और 9 से डिवाइड करेंगे तो ये टी स्क्वायर माइनस 4a अपान 9 हो जाएगा। ये x की जगह पर पुट कर देंगे और dx के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में 1/9, तो ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 × t और dt हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर जो dx है उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं 2/9 t dt। तो कम्प्लीटली ये t में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमारा इंटीग्रेशन है। अब हम इसमें लिमिट की और बात कर लेते हैं। अभी तक जो वेरिएबल थे वो तो हम लोगों ने देख लिए। हम x की जगह पर क्या रखेंगे, इसकी जगह पर क्या रखेंगे और dx की यहाँ पर, ये तो बात हो गई है। अब हम लिमिट को देखते हैं। ये लिमिट x की थी, जब x = 0 रखेंगे तो t की वैल्यू यहाँ से निकालें, यहाँ से फाइंड करें। यानी t यहाँ से देखिए टी स्क्वायर है तो t अगर फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा 4a + का 9x, और x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे, यानी लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर तो t की वैल्यू हमको मिल जाएगी स्क्वायर रूट 4a + का 9 × 0 यानी 0 स्क्वायर रूट 4a हो जाएगा। इसको ऐसे ही रखा रहने दें। ये तो हो गई हमारी लोअर लिमिट। अपर लिमिट जो कि 4a है तो ये 4a यहाँ पुट करेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 4a + का 9 × x के यहाँ 4a रख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स और 9 टाइम्स 10 टाइम्स हो जाएगा 4a, यानी ये हो जाएगा 36 और 4 यानी 40a, इस तरीके से कह सकते हैं। तो हमें लिमिट भी पता चल गई, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट यहाँ से t में पुट कर दिया x की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला, यानी ये वैल्यू चल रही थी 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पर, पाई/√a और यहाँ पर x की जो वैल्यू है, सॉरी अब वेरिएबल बदल चुका है, t की वैल्यू है लोअर लिमिट स्क्वायर रूट 4a आई है और अपर लिमिट आई है स्क्वायर रूट 40a, और हमें यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना होगी, ये जो सॉल्व की थी टी स्क्वायर माइनस का 4a, टी स्क्वायर माइनस 4a अपान 9 और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू इसको हमने टी स्क्वायर माना था, उसमें फिर dx और dx में मल्टीप्लाई हो रहा है 2/9 t dt का, और t की लिमिट ये लिखी हुई है। बस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन बड़ा है, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से चाहें वैसा कर सकते हैं। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन बड़ा हो जाए क्योंकि हम सबसे सिंपलेस्ट फार्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2/9 को यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं, 2/9 यहाँ से बाहर हो जाएगा, बल्कि हम इस 9 को भी इसके साथ में ले लें तो 9 × 9 81 बाहर हो जाएगा। 2/81 यहाँ से हमने बाहर ले दिया, 2π/81 रूट ये बाहर है इंटीग्रेशन के साइन से। अब इंटीग्रेशन और लिमिट वेरिएबल बदल चुका है, t है तो अब पूरा t है तो इसलिए हमें जैसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। लोअर लिमिट स्क्वायर रूट 4a है, अपर लिमिट स्क्वायर रूट 40a है, और ये 9 बाहर हो चुका है और बचा है ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर माइनस का 4a और स्क्वायर रूट से टी स्क्वायर बाहर हो जाएगा t की पावर में, और ये t इसमें मल्टीप्लाई हो के टी स्क्वायर बना देगा इसको, और इसके बाद यहाँ पर ओनली dt लिखना है और टी स्क्वायर का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो अगली स्टेप में ये वैल्यू आ जाएगी 2π/81 स्क्वायर रूट a, और इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट
4a² स्क्वायर रूट 40a और टी स्क्वायर का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म में मल्टीप्लाई किया तो टी की पावर 4 बन जाएगा माइनस 4a टी स्क्वायर हो जाएगा। और टी के रिस्पेक्ट में इस दोनों टर्म का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे टर्म बाई टर्म। तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन फिर सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। जो कांस्टेंट है वो बाहर रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, आपको मालूम ही है रिक्वायर्ड एरिया जो सरफेस एरिया हम फाइंड करें वो है 2π/81 स्क्वायर रूट a। और फर्स्ट टर्म का जब इंटीग्रेशन करेंगे टी की पावर 4 का तो एक पावर बढ़ जाएगी 4 से 5 हो जाएगी, अपान में भी 5 हो जाएगा। जब सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं 4 इंटू में है कांस्टेंट ऐसे बाहर ले लिया और टी स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 3 अपान में 3 आ जाएगा। लिमिट जो थी वो इंटीग्रेशन पे लगी थी वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर लिख दिया जाएगा 4a और ये 40a अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो हम लोग जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। 2π/81 स्क्वायर रूट a। अब यहाँ पर अगर देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसको इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने से पहले हम इसे स्क्वायर टी स्क्वायर की फॉर्म में बदल लें, फिर इसमें रखेंगे तो आसानी से रूट हटते हुए हम लोग देखेंगे। कैलकुलेशन आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी टी की पावर 5 है तो टी स्क्वायर का होल अब स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर ये टी की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा अपान में 5 और इसके साथ साथ ये 4 पावर हुई और 5 करने के लिए एक और टी से इंटू कर देंगे अपान में 5। ऐसे ही हम इस वाले टर्म को 4a/3 लिखने के बाद टी क्यूब को लिख देंगे टी स्क्वायर इंटू टी की फॉर्म लिख देंगे। फिर हम अब अपना कैलकुलेशन है आप जैसी मर्जी हो वैसे उसको कर सकते हैं। इंटीग्रेशन तो हो चुका है और मैंने इससे सवाल इंटीग्रेशन का कम लग रहा है, कैलकुलेशन का ज़्यादा लग रहा है। 2π/81 स्क्वायर रूट a इसे कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अपर लिमिट पूरे इसमें जहाँ पर भी हमको नज़र आएगा टी वहाँ पर स्क्वायर रूट 40a रख देंगे। जब यहाँ पर रखेंगे स्क्वायर रूट 40a तो स्क्वायर होने पर रूट हट जाएगा, ओनली हमें 40a का होल अब स्क्वायर करना होगा और इसकी वैल्यू को रखेंगे टी की वैल्यू तो स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 40a अपान में हो जाएगा 5 अपर लिमिट माइनस और इसी तरीके से 4a/3 यहाँ पर टी स्क्वायर की जगह पर 40a कर देंगे और स्क्वायर रूट 40 ये हो गया, ये तो हो गया इतना अपर लिमिट और माइनस करेंगे लोअर लिमिट तो पूरे इसमें जहाँ पर भी नज़र आएगा टी वहाँ पर 4a रख देंगे। जब टी स्क्वायर की जगह स्क्वायर रूट 4a रख देंगे टी की जगह पर और टी स्क्वायर की जगह पर 4a रख देंगे। तो इस पूरे इसमें जहाँ पर भी टी स्क्वायर मिलेगा 4a रख देंगे। 4a रखेंगे यहाँ पर 4a का स्क्वायर होगा और यहाँ पर टी की जगह पर स्क्वायर रूट 4a हुआ अपान में 5 ये अपर लिमिट है यहाँ तक और फिर इसके बाद माइनस इस कर्ली ब्रैकेट में लोअर लिमिट यहाँ पर लिख रहे हैं, ये वाला टर्म लिखेंगे अब तो ये वैल्यू हो जाएगी 4a/3। कैलकुलेशन आप अपना जैसे मर्जी हो वैसा रख सकते हैं। टी स्क्वायर की जगह पर आपको मालूम है क्या रखना है 4a रखना है और टी की जगह पर स्क्वायर रूट 4a रखना है। तो कुछ चीज़ें कॉमन भी आती हुई नज़र आ रही हैं तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। चलिए बाद में भी ले सकते हैं, पहले थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं, ये स्टेप आपके यहाँ से है, इससे देखेंगे इजिकल टू 2π/81 रूट a तो इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 और ये 1 0 का 2 0 हो गया और ये a स्क्वायर हो गया और इसको हम 4 को निकाल सकते हैं 2 की फॉर्म में बाहर, लेकिन रूट में 10 बच जाएगा क्योंकि 40 को 4 × 10 लिखा हमने और 10 तो और रूट a अंडर इसमें रह जाएगा और अपान में ये 5 चल रहा है। ये तो हमारा पहले इस जो कर्ली ब्रैकेट है यानी लोअर ब्रैकेट उसका जो टर्म है उसको लिखा हमने माइनस, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 160a × a स्क्वायर हो जाएगा, a × a स्क्वायर अपान में 3 है और इसे भी 40 में से हम 40 को लिख देंगे 4 × 10 और 4 को हम निकाल देंगे 2 की फॉर्म में बाहर, रूट में 10 a बचेगा। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं यहाँ से और माइनस के बाद हम इसी को भी इसी तरह की कैलकुलेशन करते हैं जो हो जाएगा 16a² और 2 √ a अपान 5
माइनस ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा अपान 3 ए इंटू ए स्क्वायर हुआ और इसमें भी 2 बाहर हो जाएगा रूट ए। अब आप चाहें तो कल कुछ कॉमन लेके भी इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपान, इस स्टेप के बाद देख रहे हैं हम लोग 2 पाई अपान 81 स्क्वायर रूट ए। इस कर्ली ब्रैकेट से हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए 160 इन दोनों में कॉमन आ रहा है और ए स्क्वायर भी है, और भी कुछ कॉमन आ रहा है लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं जो सफली हमें नज़र आ रहा है। ए स्क्वायर भी है और मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 10a, सभी कुछ बाहर आ गया ये, और थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। यहाँ देखिए एक 0 छूटा हुआ है यानी 10 छूटा हुआ है, उसको लिख देंगे। और ये 2 भी ये पूरा बाहर आ चुका है, अपान में 5 है माइनस का, ये पूरा न्यूमरेटर बाहर आ चुका है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 3 बचा है यानी 1/3 लिखेंगे इसको, ये उतना बचा हुआ है। माइनस का साइन है, ये टर्म यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट में। इसमें भी कॉमन ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो कॉमन ले देते हैं इसको, ये हटा देते हैं हम। तो इसको माइनस के बाद नीचे के लिए ही लिख देते हैं। इन दोनों टर्म में से बाहर हमें नज़र आ रहा है, कॉमन नज़र आ रहा है, ये 6 इसी फार्म में लिख देंगे 16 स्क्वायर इंटू 2 और रूट ए। शायद पूरा न्यूमरेटर दोनों में कॉमन है, एक जैसा है, तो बाहर हो गया। अपान में इसका 1/5 बचेगा और माइनस का इधर 1/3 बचेगा, उसको हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं 1/3, और कर्ली ब्रैकेट में ही बंद कर देते हैं। बड़े स्क्वायर ब्रैकेट ये शुरू था, ये बंद हो गया यहाँ पर, और इसमें मल्टीप्लाई चल रहा था 2 पाई अपान में 81 स्क्वायर रूट ए। अब इन ये 2 का इसमें इंटू होगा, ये हो जाएगा 320 320 ए स्क्वायर रूट ये लिखा हुआ था स्क्वायर रूट 10 ए, और इसमें कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, तो 2 में से माइनस करना है 1/3 को, ये फ्रैक्शन में तो इसको भी 2 पान बंद कर लेंगे। माइनस कैलकुलेशन अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें करें। इसका इंटू करेंगे तो ये 32 ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ए आ गया ये इतनी वैल्यू, और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 15, और ये 3 यहाँ पर पहुँचेगा, 5 वहाँ पर पहुँचेगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 पाई अपान 81 स्क्वायर रूट ए, इसमें कॉमन भी आ रहा है, देखिए यहाँ पर 32 एक 0 छूट जाएगी यहाँ पर, ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ए, इसमें रूट 10 छूट जाएगा, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं, यानी 32 ए स्क्वायर रूट ए को हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन है बाहर ले लिया। इसमें इसका 10 छूट गया है, रह गया है, और इसमें स्क्वायर रूट 10 बचा हुआ है, और ये ब्रैकेट इसमें सॉल्व किया तो एलसीएम 3 हो गया, और इसका इंटू गया 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 बचेगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट लिख दिया, थोड़ा सा माइनस ऐसे कर सकते हैं। इतनी वैल्यू को हमने बाहर ले लिया, और इनका डिफरेंस बचा है -2 अपान 15, माइनस प्लस हो गया 2 अपान 15। हम यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दें 32 का 2 में तो 64 पाई, और ये रूट ए से रूट स्क्वायर रूट ए से स्क्वायर रूट ए कैंसिल हो गया, और ए स्क्वायर आप गया अपान में 81, और यहाँ पर हम लोग ये कर लेंगे 2 को यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है 10 और इस 2 में से, तो हमारे पास बच रहा है 5 रूट 10, और इसमें 5 बच रहा है, ये होल अपान में 3 है प्लस का 1/15, 2 को हमने बाहर ले लिया था, ये मल्टीप्लाई होके 128 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। 128 आंसर सेम ही आएगा, पाई ए स्क्वायर अपान 81, और यहाँ पर एलसीएम का जब हम देंगे 15 तो 3 कैंसिल करेगा, 5 टाइम्स 5 का इंटू करेंगे, 3 टाइम्स 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो जाएगा स्क्वायर रूट 10, और प्लस का ये 1 टाइम्स आएगा यहाँ पर 15 से डिवाइड होके बना जाएगा, 1 का ऊपर इंटू 1 में इंटू किया 1 आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग अगले स्टेप में आंसर लिख देंगे। अगले पेज पर सिर्फ आंसर ये लिखा जाएगा, यानी 128 पाई था और ए स्क्वायर, और यहाँ पर मैं 15 का
81 में के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 50 × 15 और ये मल्टीप्लाई होने के बाद 15 8 या 120 और 1 कैरी वाला 121 आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी न्यूमरेटर में रह गया था 125 स्क्वायर रूट 10 प्लस 1, इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया, इतना आंसर आ गया। यही हमें फाइंड करना था सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।